नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने A4 चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं धान की नर्सरी लगाने के बाद उसमें पानी, खाद व लगने वाली बीमारियों का कैसे ध्यान रखें जिससे हमें एक स्वस्थ पौध मिल सके। किसान भाइयों, यदि हम एक स्वस्थ पौध खेत में लगाते हैं तो उसमें से कल्ले भी ज़्यादा निकलते हैं और उसकी बढ़वार भी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। यदि हमारी पौध स्वस्थ नहीं है तो उसमें बीमारियां भी ज़्यादा लगती हैं और उसकी बढ़वार भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिससे कि हमारा उत्पादन घट जाता है। इसीलिए स्वस्थ नर्सरी रखने के लिए हमें कई बातों का ध्यान रखना होगा। पहला है पानी। किसान भाइयों, नर्सरी लगाने के बाद पहले हफ्ते हमें रोज हल्का पानी लगाना है। इसके बाद जब अंकुरण हो जाता है उस समय से हमें पौध में 2 से 3 सेंटीमीटर तक पानी लगा के रखना है और यह जब तक लगा के रखना है जब तक कि हमारी पौध 25 से 30 दिनों तक तैयार नहीं हो जाती। इसका लाभ यह होता है, एक तो पौध में खरपतवार भी कम उगते हैं और दूसरे पौध में लोहे की कमी भी नहीं होती। पौध में जब गर्मी ज़्यादा पड़ रही हो तो उस समय पानी हमको शाम के वक्त ही लगाना चाहिए। दूसरा है खरपतवार। खरपतवार 2 तरह से नियंत्रण किए जा सकते हैं, एक तो निराई गुड़ाई करके और दूसरा दवाइयों का प्रयोग करके। इसके लिए ब्यूटाक्लोर इसकी 120 ml मात्रा लेकर 60 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं या प्रेटिलाक्लोर की 40 ग्राम मात्रा लेकर 70 लीटर पानी में घोल बनाकर धान पर छिड़काव कर सकते हैं। यह घोल 1000 वर्ग मीटर नर्सरी के लिए काफ़ी होता है। छिड़काव हमें धान बुआई के 4 दिन के अंदर ही कर देना है और ध्यान ये रखना है कि उस समय पौध में पानी भी न हो। तीसरा है कीटों का लगना। हमारी नर्सरी में कीटों का प्रकोप भी देखने को मिल सकता है, जैसे पत्ता लपेटक कीट, तना छेदक कीट, हिस्पा कीट। इसकी रोकथाम के लिए 150 ml क्लोरोपाइरिफास को 75 लीटर पानी में घोलकर 1000 वर्ग मीटर नर्सरी पर स्प्रे कर सकते हैं। चौथा है सूत्रकृमि। अक्सर देखा गया है हमारी पौध में सूत्रकृमि की समस्या भी आ जाती है। यह पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। यह छोटे छोटे सफ़ेद रंग के कीड़े होते हैं जिसकी हानि यह होती है कि हमारी पौधों की जड़ों में गांठें बन जाती हैं और पौध की बढ़वार रुक जाती है, पौध पीली पीली हो जाती है। यदि इसकी जांच करनी हो तो हमें पौध को उखाड़ कर उनकी जड़ों को देखना होता है जहां ये कीड़े हमें दिखाई पड़ते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कार्बोफ्यूरॉन 3G की 3 kg मात्रा को लेकर 1000 वर्ग मीटर नर्सरी पर बिखेर सकते हैं। पांचवा है बीमारियां, जैसे बकानी रोग। यह सभी वैरायटी में नहीं आती। इसमें कुछ पौधे लंबे हो जाते हैं और कुछ पौधे छोटे व पतले रह जाते हैं। यदि ये लक्षण आपको आपकी नर्सरी में दिखाई पड़ते हैं तो उन पौधों की रोपाई आप न करें और बाकी स्वस्थ पौधों को भी 10 ग्राम बावास्टीन को 10 लीटर पानी लेकर घोल बना ले। यदि पौध ज़्यादा है तो अपनी पौध के हिसाब से ये मात्रा आप इसी अनुपात में बढ़ा सकते हैं। अब इस पौध को आप इस घोल में 1 घंटा भिगोकर रखें, इसके बाद ही रोपाई करें। छठा है उर्वरक। नाइट्रोजन की कमी में पौधों की पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। इसमें पहले नीचे की पत्ती पीली पड़ती हैं और बाद में नाइट्रोजन न दी जाए तो ऊपर की पत्तियां भी पीले पड़ने लगती हैं। इसके लिए आपको 12 kg यूरिया 1000 वर्ग मीटर नर्सरी के लिए देना होता है। यदि यूरिया लगने के बाद भी पत्तियां पीली बनी रहें तब हमें समझना चाहिए कि हमारी पौध में लोहे की कमी आ गई है। इसके लक्षण नाइट्रोजन के ठीक उल्टे होते हैं। इसमें पत्तियां पहले ऊपर की पीली पड़ती हैं, बाद में नीचे की पीली पड़ती हैं। इसके बाद पूरा पौधा सफ़ेद रंग का हो जाता है और बाद में वह सूख भी जाता है। इसकी कमी को दूर करने के लिए 500 ग्राम आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को 100 लीटर पानी में घोल लेते हैं और 250 ग्राम चूना 100 लीटर पानी में घोल लेते हैं। इन दोनों की बराबर मात्रा लेकर नर्सरी पर आवश्यकता अनुसार स्प्रे कर देते हैं। यदि आप नर्सरी को समतल जमीन पर लगाएं व पानी की बराबर मात्रा बनाए रखें तो आयरन की कमी नहीं आती। किसान भाइयों, यदि पौधों की पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे बन गए हैं तब हमारी नर्सरी में जिंक की कमी आ जाती है। इसके लिए 500 ग्राम जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट 100 लीटर पानी में घोल लेते हैं और 250 ग्राम चूने को 100 लीटर पानी में
घोल लेते हैं। अब दोनों की समान मात्रा को लेकर नर्सरी पर स्प्रे कर देते हैं। यदि नर्सरी में जिंक की कमी बनी रहती है तो ये धब्बे बढ़कर बड़े हो जाते हैं और ये पत्तियां भी सूख जाती हैं। किसान भाइयों, यदि आप बताए गए इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देते हो तो आपकी नर्सरी स्वस्थ रहेगी और जब आप उसकी रोपाई करोगे तो उसमें ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, बालियाँ ज़्यादा लंबी निकलेंगी और हमारी पैदावार भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो A4 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।